गुड मॉर्निंग टू ऑल। हेयर आई अनीता आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल बायोलॉजी ब्लॉग्स विद अनीता में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? किसी भी जीन या किसी भी क्रोमोसोम्स, यानी कि हम कह सकते हैं मोटा मोटा कि उसके जेनेटिक मटेरियल में किसी की क्वालिटी चेंज होना या क्वांटिटी चेंज होना, दैट इज द म्यूटेशन। तो व्हाट इज द म्यूटेशन? दैट इज चेंज इन दी quantity and quality of genetic material. कहने का मतलब क्या है? मान लो दिस इज अ सेल एंड इनसाइड द सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इस टाइप से। क्लियर? एंड इस क्रोमोसोम्स के अंदर क्या पड़ा होता है? डीएनए पड़ा होता है। ठीक, और वी नो दैट कि डीएनए का स्मॉल सेगमेंट क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। ठीक, तो इनकी क्वालिटी में या इनकी क्वांटिटी में चेंज होना वो कहलाता है म्यूटेशन। जैसे कि यहाँ पे डीएनए है, ठीक, डीएनए से क्या बनेगा? ट्रांसक्रिप्शन होके आरएनए बनेगा। क्लियर? आरएनए में कुछ भी बन सकता है, दैट इज द टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। क्लियर? एंड ये आरएनए ट्रांसलेशन करके बनाती हैं प्रोटीन। तो अगर इसके जीन में चेंज हो गया, दैट मीन्स इसके डीएनए में चेंज हुआ। डीएनए में चेंज होगा तो उसका आरएनए की जो कोडिंग होगी वो भी चेंज हो जाएगी, और उससे जो बनने वाली प्रोटीन होगी वो भी चेंज हो जाएगी। यानी कि म्यूटेशन एक तरह का कॉज डेवलप करता है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे हमें सिंड्रोम या जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन उठता है कि ये म्यूटेशन होता क्यों है? तो ये म्यूटेशन होता है, इसका जो कॉज है दैट इज ड्यू टू द म्यूटाजन। म्यूटाजन भी टू टाइप्स के हो सकते हैं। वन इज द फिजिकल म्यूटाजन एंड सेकेंड इज द केमिकल म्यूटाजन। ये म्यूटाजन यानी कि वो केमिकल और वो फिजिकल फैक्टर्स जिसके कारण हमारे जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन होता है, हमारे जेनेटिक मटेरियल में प्रोटीन अलग बनने लगती हैं। तो वो जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं म्यूटाजन। फिजिकल फैक्टर्स में इसमें ले सकते हैं हम, जैसे कि आपकी यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, गामा रेज हो गई। ठीक है, ये सारी क्या करती हैं हमारे, इसीलिए कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज से हमें, गामा रेज से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये म्यूटेशन कर सकती हैं हमारे डीएनए में, जो कि एक कार्सिनोजेंस भी हो सकता है। दैट मीन्स इट कॉजेज द कैंसर ऑल्सो। केमिकल म्यूटाजन क्या होता है? केमिकल म्यूटाजेंस मीन्स दैट द केमिकल विच कॉजेज द म्यूटेशन, वो केमिकल जिससे कि म्यूटेशन कॉज होता है। इसमें क्या आ जाता है? जैसे कि आपका स्मोकिंग जो करते हैं उसका स्मोक हो गया। ठीक है, कोई भी केमिकल जो कि हमारे जीन के अंदर म्यूटेशन डेवलप करे, म्यूटेशन कर दे, हमारे जीन्स को चेंज कर दे, क्रोमोसोम्स के नंबर को चेंज कर दे, कुछ भी हो सकता है। टोबैको हो गया। ठीक, ये सारे क्या कॉजेस करते हैं? कार्सिनोजेंस केमिकल। इसको हम कह सकते हैं कार्सिनोजन। कार्सिनोजन क्या होता है? जो कैंसर कॉजेस करते हैं, जो हमारे कैंसर सेल्स में हेल्प करने में डेवलप करता है। कैंसर कुछ नहीं होता, हमारे जीन में जब म्यूटेशन हो जाता है, चेंज हो जाता है जेनेटिक मटेरियल, और सेल की ग्रोथ इरेगुलर हो जाती है, तो उससे क्या होता है? कैंसर होता है। वन सब्सटेंस दैट इज द कॉल्सिजीन दैट कॉजेज म्यूटेशन। ये किस लिए होता है? इसका यूज भी करते हैं पॉलीप्लॉइडी में। क्लियर? प्लांट्स में जब हमें पॉलीप्लॉइडी करनी होती है, अभी बताऊंगी पॉलीप्लॉइडी और एनीप्लॉइडी में डिफरेंस क्या होता है। नाउ वी आर कमिंग टू द टाइप्स ऑफ म्यूटेशन।
टाइप्स ऑफ म्यूटेशन 3 टाइप्स के होते हैं, जीनोमैटिक, क्रोमोसोमल और जीन म्यूटेशन। पहला होता है दैट इज अ जीनोमैटिक, सेकेंड इज द क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड थर्ड वन इज द जीन म्यूटेशन। ये सारे कहीं ना कहीं हम डिसऑर्डर जब हमने पढ़ा था, जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और ये आपका कौन सा था, मेंडेलियन डिसऑर्डर, उसमें हमने देख लिया था। यहाँ पे हम जनरल देख लेते हैं क्या होता है पर्टिकुलर जीनोमैटिक, क्रोमोसोमल और जीन म्यूटेशन। जीनोमैटिक में क्या होता है, दैट इज द चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंज हो जाता है। तो क्या चेंज होता है, कैसे होता है, ये भी, इसको भी डिवाइड किया गया है, जीनोमैटिक को भी डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। एक होता है पॉलीप्लॉइडी, दूसरा होता है एन्यूप्लॉइडी। ठीक, एन्यूप्लॉइडी पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया है, लास्ट की क्लासेस में जब हमने डिसऑर्डर डिस्कस किया है। क्या होता है एन्यूप्लॉइडी में, एनाफेज स्टेज में, जहाँ पे क्रोमोसोम्स में स्पिंडल फाइबर्स अलग होते हैं, जहाँ क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है, वहाँ पे नॉन डिसजंक्शन के कारण एन्यूप्लॉइडी हो जाती है। दैट मीन्स किसी क्रोमोसोम्स में या तो ज़्यादा क्रोमोसोम्स चले जाएंगे या फिर कम। तो इसकी कंडीशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं आपके डिसऑर्डर्स में। क्या कंडीशन आती है, 2n होता है, ह्यूमन बींग्स की बात करें दैट इज अ 2n क्रोमोसोम्स, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या तो एक घट जाएगा या फिर एक बढ़ जाएगा। ये कंडीशन आपने देखी है। अगर क्या होता है 2n-1 होता है, इसको हम कह देते हैं मोनोसोमी, और अगर 2n+1 होता है तो इसको हम कह देते हैं ट्राइसोमी। ऑलरेडी आप लोगों ने जेनेटिक डिसऑर्डर में ये चीज़ देख ली है। ठीक है, इसको ज़्यादा हम समझाने की नहीं करेंगे। पॉलीप्लॉइडी में आते हैं, ये आपके लिए न्यू टर्म है। पॉलीप्लॉइडी मीन्स क्या होता है, किसी भी, जैसे कि क्रोमोसोम्स में क्या होता है, एन नंबर कितना होता है 46, क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं 46, और 2n मतलब 23 पेयर्स हो गया, है ना। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, लॉस और गेन ऑफ 1 क्रोमोसोम। एन्यूप्लॉइडी में या तो एक कम हो जाता है जिसे हम मोनोसोमी कहते हैं, या फिर एक क्रोमोसोम्स बढ़ जाता है जिसे हम ट्राइसोमी कहते हैं। क्लियर। अब आते हैं हम पॉलीप्लॉइडी में। पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, इसको रफ कर देते हैं। पॉलीप्लॉइडी हमें ह्यूमन बीइंग्स में, यानी कि एनिमल्स किंगडम की बात करें तो हमें देखने को नहीं मिलता। ये आपको देखने को मिलेगा प्लांट्स में, मोस्टली एंजियोस्पर्म्स में। पॉलीप्लॉइडी में होता क्या है, जैसे कि हमारे अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पूरा हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, जैसे कि हमारे में 23 होते हैं, पेयर में होता है, इसलिए हम कह देते हैं 46 क्रोमोसोम्स। ये एक हैप्लॉइड सेट हो गया, ये दूसरा हैप्लॉइड सेट हो गया। इसमें क्या होता है, 2n+1 की कंडीशन आ जाती है, यानी कि 23 कंडीशन और आ जाएगी। ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने ह्यूमन बीइंग का, बट ह्यूमन बीइंग्स और वी कैन से पूरे एनिमल में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो बेबी बन ही नहीं सकता अगर पूरा हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल बोला था, जैसे मान लो किसी भी हम ऑर्गेनिजम्स का ले लेते हैं, 4 क्रोमोसोम्स नंबर है, यानी कि 2n = कितना है आपका 4 है। ठीक, तो उसमें क्या होगा, 2n+n कंडीशन हो जाती है। ठीक, यानी कि टोटल कितने हो गए 3n, यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे 6।
फिर से देखो, मान लो किसी ऑर्गेनिज्म में 2n डिप्लॉइड के नंबर 4 हैं, तो हैप्लॉइड कैसे हो जाता है, n निकालना हो तो हमें 4/2 हो जाएगा, है ना। यानी कि अगर किसी में 2, ठीक है, क्रोमोसोम्स बढ़ जाए, यानी कि इसके आधे क्रोमोसोम्स 3n की कंडीशन आ जाए, तो ये भी एक प्रकार की पॉलीप्लॉइडी है। 3n कंडीशन आ रही है, इसीलिए इसको हम कह देते हैं ट्राइप्लॉइडी। अगर क्या हो रहा है, 2 हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ जा रहे हो, जैसे कि यहाँ पे 2n बराबर 4 था, यानी कि n बराबर क्या हुआ, 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 + 2 बढ़ गया, यानी कि एक हैप्लॉइड सेट ये, एक हैप्लॉइड सेट ये, और ये नॉर्मल था ही, तो यानी यहाँ क्या हो गया, टेट्राप्लॉइडी कंडीशन आ गई। ठीक है, कई प्रकार के हो सकते हैं, टेट्राप्लॉइडी, ट्राइप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी, यानी कि जहाँ पे कह सकते हैं एक या 2 से ज़्यादा क्रोमोसोम्स बढ़े, वहाँ पे क्या होता है, सेट, हैप्लॉइड सेट, यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, पूरा क्रोमोसोम्स का एक सेट ही बढ़ता है, 1 या 2 क्रोमोसोम्स नहीं, ठीक, इंक्रीज हो जाता है हैप्लॉइड, उसको हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। क्लियर, अगेन देख लो, जीनोमेटिक में क्या होता है, क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंज आ जाता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में हमने ऑलरेडी जेनेटिक डिसऑर्डर में पढ़ा हुआ है, वहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आपने देखा था कि जो आपके सिंड्रोम्स थे, है ना, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, वहाँ पे क्या हो रहा था, क्रोमोसोम्स में क्या हो रहा था, क्रोमोसोम्स के नंबर 1 या 2 घट या बढ़ जा रहे थे, ठीक है, क्रोमोसोम्स। लेकिन पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, पूरा एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का बढ़ जाता है। पॉलीप्लॉइडी की केस हमें एनिमल बीइंग में देखने को नहीं मिलता है। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड टाइप। जीनोमेटिक में इतना ही था, पॉलीप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। अब आते हैं हम क्रोमोसोमल। एन्यूप्लॉइडी में नलीसोमी भी हो सकता है। नलीसोमी में क्या होता है, 2n-2 कंडीशन होती है, ठीक है, यानी कि 2 क्रोमोसोम्स 2n-2 की कंडीशन भी एन्यूप्लॉइडी में ही आएगी, इसको कहते हैं नलीसोमी। क्लियर। अब आते हैं हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन में। क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज द इंट्राक्रोमोसोमल and second is the interchromosomal. इंट्रा मतलब होता है विद इन द सेल, यानी कि उसी सेल, उसी क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ हो रहा है, ठीक है, दूसरे क्रोमोसोम्स में नहीं होता है, ठीक, यानी कि एक ही क्रोमोसोम में जो गड़बड़ी हो रही है वो उसी क्रोमोसोम्स में हो जा रही है, वो किसी दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन इंटर क्रोमोसोम में जैसे आपने सुना होगा इंटरसिटी बसेस, यानी कि 2 स्टेट्स के बीच में चलने वाली बसेस को हम इंटर स्टेट बसेस कह देते हैं। तो इंटर मतलब होता है इन बिटवीन 2 क्रोमोसोम्स, इसमें एक क्रोमोसोम्स में अगर कुछ होगा वो दूसरे को भी गड़बड़ करेगा। इंटर क्रोमोसोमल में क्या होता है, क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम्स का मान लो इतना पार्ट टूट कर गिर गया, ठीक, बस ये टूटा और इधर ही गिर गया, इसने किसी दूसरे को इफेक्ट नहीं किया, इसको कहते हैं हम इंट्रा क्रोमोसोमल, यानी कि ये क्रोमोसोम्स किसी दूसरे क्रोमोसोम्स को जाके इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन इंटर क्रोमोसोमल में क्या हुआ, मान लो ये क्रोमोसोम्स था और इसका ये पार्ट टूट के गिरा, तो क्या हुआ, ये दूसरा क्रोमोसोम्स था, ये इसके सिर पर जाकर लग गया इस टाइप से, तो इसने क्या किया, अपना तो टूटा ही टूटा, दूसरे को इफेक्ट कर दिया। तो इस टाइप के क्रोमोसोमल म्यूटेशन को कहते हैं इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन को 3 में डिफाइन किया गया है। पहला है डेफिशिएंसी, दूसरा है डिलीशन, तीसरा है इंसर्शन। देखो नाम से पता चल रहा है कि
किसी भी डेफिशिएंसी मतलब कमी होना, तो यहाँ पे किसी एक क्रोमोसोम्स की, मान लो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, तो इसका ये वाला पार्ट, कोई भी एक पार्ट क्या होगा, वो होगा ही नहीं, लॉस होगा, ठीक है, लॉस ऑफ टर्मिनल पार्ट हो सकता है, यहाँ का भी हो, डिपेंड करता है वो क्या कंडीशन है। डिलीशन क्या होता है, डिलीशन होता है मानो एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और उसका ये मिडिल का पोर्शन हो सकता है, यहाँ का हो सकता है, यहाँ का मिडिल पार्ट का डिलीशन हो गया हो, डिलीट हो गया हो, क्लियर, लॉस हो गया हो मिडिल पार्ट का। इंसर्शन में क्या होता है, इन्वर्जन भी कहते हैं इसको, इन्वर्जन कर लो इसको, इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, मान लो ये क्रोमोसोम है और इसका ये पार्ट टूटकर गिरा, इसी क्रोमोसोम्स में क्या हो गया, ये उल्टा लग गया, इस टाइप से इसी क्रोमोसोम्स में लग गया, तो इसको हम कह देते हैं इन्वर्जन, ठीक है, टूटकर गिरा, मान लो ये फर्स्ट कंडीशन थी, इसी क्रोमोसोम्स में ये हो गया कि ये वाला पार्ट जो टूट कर गिरा था वो उल्टा चिपक गया इस टाइप से, तो इसको हम कह देते हैं इंसर्शन, इन्वर्जन। ठीक, ये पार्ट टूटा और इसी क्रोमोसोम्स में उल्टा चिपक गया, तो इसको हम कह देते हैं इन्वर्जन। फिर से देख लो, क्रोमोसोमल म्यूटेशन 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रा क्रोमोसोमल एंड इंटर क्रोमोसोमल। इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन को फर्दर डिवाइड किया गया है कि किस पार्ट्स में लॉस हो रहा है। अगर टर्मिनल पार्ट में लॉस होता है तो उसको हम कह देते हैं डेफिशिएंसी। अगर उसके मिडिल पार्ट का लॉस हो रहा हो, किसका, मिडिल पार्ट का, इसको हम कह देते हैं डिलीशन। इन्वर्जन नाम से पता चल रहा है कि वो टूटकर उल्टा लटक गया हो उसी क्रोमोसोम्स में, तो उसको हम कह देते हैं, दूसरा क्रोमोसोम्स नहीं है, उसी क्रोमोसोम्स के अंदर होगा, ठीक है, उसको कह देते हैं हम इन्वर्जन। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन में। नाउ हम इसके दूसरे टाइप में आते हैं, इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन में। इसमें होता है इंसर्शन और ट्रांसलोकेशन। ध्यान से समझना, इंसर्शन में क्या होता है, मान लो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, इसका ये पार्ट टूटा, इतना पार्ट क्या हो गया, टूट गया, और क्या हुआ, इसकी इसी के दूसरे की खोपड़ी में जाकर लग गया। मान लो ये हस्बैंड था, ये वाइफ था, तो क्या हुआ, अगर इस हस्बैंड का सर टूटा और अपनी वाइफ के ऊपर ही लग गया, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, एक क्रोमोसोम्स का होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होता है ये, ठीक है, जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स हम कह सकते हैं, इसका ये पार्ट टूटकर इसके सर पे जाके लग गया, तो इसको हम कह देते हैं इंसर्शन। ट्रांसलोकेशन का मतलब ही समझ में आ रहा है कि ट्रांसलोकेट होगा, दूसरे क्रोमोसोम्स पे जाएगा। मान लो ये एक क्रोमोसोम्स था, ये दूसरा क्रोमोसोम्स है, ठीक, ये तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, लेकिन ये कैसा है, अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये कैसे हैं, ये नॉन होमोलोगस हैं, ठीक, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक, ये दूसरा सेट है, ये दूसरा सेट है, तो क्या होता है, मान लो इसकी मुंडी अगर टूटी, ये हस्बैंड था, ये वाइफ था, ये कोई और वुमेन थी, मान लो ये दूसरा हस्बैंड था, ये दूसरा वाइफ था, ठीक है, तो इसका अगर सर टूट के गिरा तो ये क्या हुआ, अपनी वाइफ के सर पे ना जाकर किसी और के हस्बैंड की वाइफ पे चला गया, ठीक, तो इसको हम कह देते हैं ट्रांसलोकेशन। तो इंटरक्रोमोसोमल म्यूटेशन 2 टाइप्स के हो गए, इंसर्शन एंड ट्रांसलोकेशन। इंसर्शन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर होता है, यानी कि अगर किसी होमोलोगस क्रोमोसोम्स का कोई पार्ट टूटकर गिर जाता है तो उसी के पार्ट में चिपक जाता है दूसरे के। नॉन होमोलोगस में दूसरे सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में जाकर स्टिक हो जाता है।
यानी कि जाकर चिपक जाता है, उसको हम कह देते हैं नॉन होमोलोगस और ट्रांसलोकेशन टाइप ऑफ म्यूटेशन। Now we are coming to the gene mutation which is very important for the exam purpose. इन दोनों से ज़्यादा important क्या है जो पूछा जाता है, that is the gene mutation. जीन म्यूटेशन में क्या होता है, जैसे कि हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर में पढ़ा था कि जीन के अंदर डिफेक्ट हो रहा था। मान लो ये क्रोमोसोम्स है, इसके अंदर डीएनए है, ठीक है। डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, ठीक, ए मान लो, टी मान लो, जी, सी, ठीक, फिर ए, टी, इस टाइप के नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। एडेनिन, थाइमिन, मान लो इस टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो इन बेसिस में चेंज हो जाता है, इनके जीन्स में चेंज हो जाता है। इस क्रोमोसोम्स के नंबर या साइज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जीन में अगर कोई चेंज हो गया तो उसको हम कहते हैं जीन म्यूटेशन। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज द पॉइंट म्यूटेशन, सेकेंड होता है आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्लियर? देखो एक चीज समझ लो, हमारे जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक, वो कितने होते हैं, एक होता है प्यूरीन्स, एक होता है पिरिमिडीन्स। क्लियर? प्यूरीन्स में क्या आता है आपका, प्यूरीन्स में आता है एडेनिन, ग्वानिन, इसमें आता है थाइमिन और साइटोसिन। ठीक, यही जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो हमारे डीएनए में लगे होते हैं। इनके सीक्वेंस में चेंज आ गया तो उसको हम कह देते हैं जीन म्यूटेशन। अब जीन पॉइंट म्यूटेशन में भी इसके 2 टाइप्स होते हैं। वन इज दी ट्रांसवर्जन एंड सेकेंड इज दी ट्रांसलेशन। देखो ट्रांसलेशन में क्या होता है, जो ये प्यूरीन है, ठीक, प्यूरीन किस में चेंज होगा, प्यूरीन में ही चेंज होगा, अभी बताऊंगी एग्जाम्पल। और ट्रांसवर्जन में क्या होता है, प्यूरीन पिरामिडीन में चेंज हो सकता है और पिरामिडीन प्यूरीन में चेंज हो सकता है, वाइसा वर्सा कह सकते हैं। और इसमें क्या होगा, पिरामिडीन पिरामिडीन में ही चेंज होगा। क्लियर? ट्रांसलेशन में क्या होता है, फिर से देखो, सॉरी ट्रांजिशन कर लो इसको, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में क्या होता है, जो प्यूरीन है, ठीक है, वो किस में चेंज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये डीएनए है, डीएनए का एक पार्ट हमने बनाया, ठीक है, यहाँ बेस बना देते हैं, मान लो ए, टी, जी, सी, ए, ठीक। होना क्या चाहिए, यहाँ पे ए का टी होना चाहिए, ठीक, टी का क्या होगा, ए, जी का सी और सी का जी, ए का टी, ठीक है। इस टाइप से इसकी कोडिंग होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, मान लो यहाँ पे आ जाते हैं हम, होना टी चाहिए, ठीक, आगे मान लो टी है, फिर ए हो गया, तो यहाँ पे जो ए और ए का होना चाहिए टी में, है ना। हम जानते हैं टेम्पलेट्स होते हैं 5 टेम्पलेट और 3 टेम्पलेट, तो यहाँ पे जो टेम्पलेट डीएनए होता है, ये टेम्पलेट डीएनए है, ठीक, टेम्पलेट डीएनए से ही आपका आरएनए बनता है। तो यहाँ पे ए है, यानी कि एडेनिन को होना किस में चाहिए, इसमें थाइमिन में चेंज होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे एडेनिन चेंज हो जाता है ग्वानिन में, ठीक, जी में चेंज हो गया, तो उसको हम कह देते हैं ट्रांजिशन, यानी कि
प्यूरिन प्यूरिन में ही चेंज हो गया, उसको हम कह देते हैं, क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे ट्रांजिशन टाइप। ठीक, ट्रांसवर्सन में क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट हम बाद में देखेंगे, इसको रफ कर देते हैं। ट्रांसवर्सन में क्या होता है, मान लो ये यहाँ पे कोड लगा देते हैं ATG CATTA, ठीक, इसका क्या होना चाहिए TAGCTA और T, ये नॉर्मल DNA का कोडिंग होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसवर्सन में क्या होता है, प्यूरिन मान लो क्या है यहाँ पे, मान लो ये प्यूरिन एडेनिन था, ठीक है, एडेनिन था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्यूरिन एडेनिन थाइमिन में चेंज ना होके किस में चेंज हो जा रहा है, साइटोसिन में चेंज हो जा रहा है, इसको हम कह देते हैं ट्रांसवर्जन। क्लियर, फिर से देखो, फिर एक चेंज कर लेते हैं दोबारा, मान लो T है, यहाँ पे थाइमिन है, ये है, होना किस में चाहिए, एडेनिन में चेंज होना चाहिए, लेकिन चेंज म्यूटेशन के कारण किस में चेंज हो जा रहा है, ग्वानिन में। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका G, तो ये आपका म्यूटेशन हो गया। ठीक, किसी भी एक जीन में म्यूटेशन हो जाने को हम कहते हैं जीन म्यूटेशन। वो म्यूटेजन के कारण ही होता है, वो केमिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं फ्रेम शिफ्ट में। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, देखो वहां पे जो हमारा पॉइंट म्यूटेशन था, वहां पे क्या हो रहा था, मान लो ATGCATTC, ठीक, T होगा, यहाँ पे A हो जाएगा, CGATA और यहाँ पे हो जाएगा आपका G, इस टाइप से नॉर्मल। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, उसको रिप्लेस कर दे रहा था पॉइंट म्यूटेशन में। ठीक है, मान लो यहाँ पे T चला आ रहा था, ये रिप्लेस हो गया, है ना। लेकिन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा जीन आ जाता है उसके अंदर, कोडिंग नाइट्रोजनस बेस आ जाता है एक्स्ट्रा। फॉर एग्जांपल देखो अब हम आरएनए का ले लेते हैं। ठीक, आरएनए में क्या होता है, आरएनए में जो थाइमीन के प्लेस पे क्या होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ठीक, क्यों ले रहे हैं हम, यहाँ पे हम टेम्पलेट डीएनए को चेंज कर दे रहे हैं आरएनए में। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रोटीन बनाना है। ठीक है, मेन फंक्शन क्या होता है डीएनए का, प्रोटीन बनाना। तभी डीएनए का कोई जीन रिएक्ट करेगा जब वो प्रोटीन बनाएगा। तो मान लो हमने यहाँ प्रोटीन बना लिया, टी होगा नहीं, थाइमिन नहीं होता है। ठीक है, GCA इस टाइप से मान लो कोई है। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, एनीन का यूरेसिल, ACG आपका AC का हो जाएगा C ग्वानिन, साइटोसिन साइटोसिन, यूरेसिल यूरेसिल। देखो आप जब मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस पढ़ोगे, बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ोगे, तो उसमें देखोगे कि कोड जो एक प्रोटीन के लिए 3 कोडोन होते हैं। ठीक, जैसे AUG, ठीक, ये एक हो गया, ये एक प्रोटीन को कोड करेगा। 3 कोड एक प्रोटीन को कोड करते हैं। ये आपका 3 नाइट्रोजनस बेस एक प्रोटीन को कोड करते हैं। जैसे AUG है, ये एक प्रोटीन को कोड करेगा, CUGA एक प्रोटीन को कोड करेगा, CAA एक प्रोटीन को कोड करेगा। ठीक है, इसी तरह ये भी करेगा। लेकिन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, किसी कारण, म्यूटाजन के कारण, वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, उसमें मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस आ गया, क्या आ गया, A आ गया। ठीक, यहाँ पे भी आ जाएगा, फिर A का क्या हो जाएगा, U। देखो ये वाला तो सही था,
ठीक, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ की जो अमीनो एसिड्स थे, प्रोटीन थे, वो ये हो गया, 3-3 का पेयर कर लो, सारा सिस्टम ही गड़बड़ा गया, ये एक्स्ट्रा आगे बना लेगा। तो यहाँ पे एक की वजह से पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जा रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्लियर? क्या होता है, एक डिलीट हो जाए, ठीक, यहाँ पे भी डिलीशन हो जाए या इंसर्शन हो जाए, ठीक, 2 टाइप्स के इनको भी कर सकते हो। डिलीट मान लो यहाँ से, ये इंसर्शन वाला कंडीशन थी, ठीक, मान लो ये है AUGC ठीक, यहाँ पे मान लो ये वाला कोड डिलीट हो गया, तो क्या होगा, ये वाली प्रोटीन बन जाएगी, ये प्रोटीन बन जाएगी, आगे की ये बन जाएगी, पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आपका जीन म्यूटेशन इम्पोर्टेंट था, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम से। अब हम कल से इसकी करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है, जो एक क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक बचता है पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है, वो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। किस में पढ़ा है वो, आपने जितने डिसऑर्डर्स पढ़े हैं उनमें पढ़ लिया कि अगर फादर या मदर से किसी को हीमोफीलिया है तो वो आगे जनरेशन टू जनरेशन कैसे जाती हैं, वही चीज़ पेडिग्री एनालिसिस में हम देखते हैं। यानी कि 3 जनरेशन तक हम उसकी डिजीज़ का प्रोडक्शन करते हैं कि अगर मदर को हीमोफीलिया है, फादर नॉर्मल है, तो क्या कंडीशन होगी, है ना, वाइसा वर्सा, ठीक। तो उसको हमें उसी जब हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे उसी में हम क्लियर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है, ठीक है, उसको जाके ज़रूर रिवाइज करें, तब आप प्रैक्टिस सेशन में आसानी से काम को कर सकेंगे। थैंक यू।